हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री। जैसे कि आपको मालूम ही है कि बेटा फर्स्ट टर्म हमारा एमसीक्यू है, लेकिन उसमें इस बार सभी सब्जेक्ट की तरह हिस्ट्री में भी आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक वीडियो मैंने पहले भी आपको अपलोड कर दी है जिसमें हमने पिक्चर बेस्ड केस स्टडी की थी, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाकर और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बेटा इसी तरीके से आपकी बुक्स में कुछ आपने देखा होगा कि बॉक्स बने होते हैं जिसपे लिखा रहता है सोर्स, यानी स्रोत लिखा रहता है और उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया होता है। तो अब आपको ऐसे ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने हैं बेटा। उस पैराग्राफ को ध्यान से समझना है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको जवाब देना है। लेकिन बेटा एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में भी मिल जाए। इसके लिए आपको उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं आज इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पहला पैराग्राफ बेटा आपकी स्क्रीन पर है। पार्ट 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां से लिया गया है और आप इसे एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 7 पर देख सकते हैं। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मल कुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, नालियों के बारे में मैके द्वारा लिखित असत्य कथन है। हर आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया था। यह अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली थी। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। जल निकासी केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। तो बेटा इन चारों कथन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चौथा कथन है कि जल निकासी केवल बड़े शहरों तक सीमित थी, यह गलत कथन है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कई छोटी बस्तियों में भी इस तरह की जल निकासी प्रणाली देखने को मिली है। दूसरा प्रश्न है, लोथल में बने आवास जिन ईंटों से बने थे वह है कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, पथरीली ईंटें, नक्काशीदार ईंटें। तो सही जवाब है बेटा कच्ची ईंटें। तीसरा प्रश्न, नाली के अगल बगल मिले रेत के छोटे छोटे ढेर के लिए प्रयुक्त शब्द है कुदरत का अजूबा, इतिहास का अजूबा, पुरातत्व का अजूबा या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा पुरातत्व का अजूबा। चौथा प्रश्न है, जहां मकान कच्ची ईंटों से लेकर नालियां पक्की ईंटों से बने थे वह है कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर। तो सही जवाब है बेटा लोथल। अब यह बेटा दूसरा अनुच्छेद आप देख रहे हो, आपके पाठ 2 राजा, किसान और नगर से लिया गया है और एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 41 पे आप इसको पढ़ सकते हैं
प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों में कहा है। तो आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को कर देखिए। यह अभिलेख उत्कीर्णित किया गया था चक्रदास द्वारा, आचार्य चनाल स्वामी द्वारा, प्रभावती गुप्त द्वारा या फिर सैनिकों द्वारा। तो इसका सही जवाब है बेटा चक्रदास द्वारा। दूसरा, प्रभावती गुप्त भूमि दान करना चाहती थी क्योंकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, जनता को नियंत्रित करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए। अग्रहार का अर्थ है वह भूभाग जो एक ब्राह्मण को दान में दिया गया हो, एक सभा स्थल, क्षेत्र जो सैनिकों को दिए जाते थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा अग्रहार का अर्थ है वह भूभाग जो एक ब्राह्मण को दान में दिया गया हो। चौथा प्रश्न है, एक अग्रहार के लिए सत्य कथन है, इसमें सैनिकों तथा पुलिस प्रवेश नहीं करेगी, बड़े और छोटे सभी करों से यह गांव मुक्त होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं या फिर केवल एक सत्य है, इसमें ए सत्य है। तो इसका सही जवाब है बेटा सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। अब बेटा आप एक और अनुच्छेद देख रहे हैं, ये आपके पाठ 4 विचारक विश्वास व इमारतें से लिया गया है और इसे आप अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 84 पर देख सकते हैं। अग्नि की प्रार्थना, यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया जा रहा है कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, उपयुक्त छंद में किस देवता की प्रार्थना की गई है? सूर्य, अग्नि, इंद्र या फिर वायु? तो सही जवाब है बेटा अग्नि। दूसरा प्रश्न, यज्ञ के उद्देश्य क्या नहीं थे? पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति, गाय की प्राप्ति? तो सही जवाब है बेटा पुत्री की प्राप्ति। तीसरा प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। अग्निदेव मनुष्य की आहुति को देवताओं तक ले जाते थे। पुष्टिवर्धक गाय के लिए लोग अग्नि की प्रार्थना करते थे। अब आपको बताना कि इसमें से सिर्फ पहला कथन सही है या फिर दूसरा सही है, फिर पहला और दूसरा दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही जवाब है बेटा पहला और दूसरा दोनों सही है। ऋग्वेद की शिक्षा कैसे दी जाती थी? लिखित रूप से ध्यान लगाकर, लिखित रूप से ध्यान लगाकर या फिर मौखिक रूप से? तो सही जवाब है बेटा मौखिक रूप से। अब आप बेटा अगला अनुच्छेद देख रहे हैं जो आपके पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग से लिया गया है और इसे आप एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 57 पर देख सकते हैं। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लग गए, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ
दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शुद्ध समझे जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरश सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। धृतराष्ट्र जिस स्थिति में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे क्योंकि वे ज्येष्ठ पुत्र थे, सभी राजकुमारों के अल्प वयस्क होने के कारण धृतराष्ट्र योग्य और सदाचारी थे, पांडवों के वयस्क होने के कारण। तो सही जवाब है बेटा सभी राजकुमारों के अल्प वयस्क होने के कारण। राजगद्दी के योग्य होने के लिए वह तत्व जो अनुचित लगता है यानी गलत लगता है वह है शारीरिक अपूर्णता, योग्य होना, सदाचारी होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। तो सही जवाब है बेटा शारीरिक अपूर्णता। तीसरा प्रश्न है, महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? वेद व्यास को, तुलसीदास को, कबीरदास को या फिर वाल्मीकि को? तो सही जवाब है बेटा वेद व्यास को। चौथा प्रश्न, कौरव पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी के, पांडु और कुंती के, शांतनु और सत्यवती के या फिर पांडु और माद्री के? तो सही जवाब है बेटा कौरव पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी के। ये अगला अनुच्छेद देख रहे हैं बेटा, पाठ 6 भक्ति, सूफी व परंपरा से लिया गया है। पेज नंबर 147 पे आप इसको देख सकते हैं। अनुष्ठान और यथार्थ संसार, यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। तो अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। बासवन्ना ने जिस परंपरा की शुरुआत की वह है अलवार, नैनार, वीरशैव, वैष्णव। सही जवाब है बेटा वीरशैव। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत लेख में चोट की गई है धर्म पर, समाज पर, सामाजिक आडंबरों और कुरीतियों पर, शिव के उपासकों पर। तो सही जवाब है बेटा सामाजिक आडंबरों और कुरीतियों पर। तीसरा प्रश्न, लिंगायतों का इनमें से जिस पर विश्वास नहीं था वह है पुनर्विवाह, विधवा विवाह, पुनर्जन्म, वयस्क विवाह। तो सही जवाब है बेटा पुनर्जन्म। चौथा प्रश्न, बासवन्ना का प्रभाव मुख्य रूप से जिस राज्य में था? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो सही जवाब है बेटा कर्नाटक। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।